And welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss your partial differential equation of BSc Honors Mathematics Sem 5 year 3rd. So अब finally on this channel we are also starting undergraduate mathematics. So हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे पेपर से, विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर. आपके पास और भी पेपर है, मैट्रिक है, रिंग है और लीनियर प्रोग्रामिंग है, बट हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छे पेपर से विच इज़ मोर ऑफ सॉल्विंग, जो हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बाकी थ्योरम वगैरह हैं उसमें, रिंग थ्योरी मैट्रिक में ज़्यादा, इसलिए भी थोड़ा वो पेपर अच्छा नहीं लगता बच्चों को. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, कीपिंग इट थोड़ा सा वो. दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर DU वाले बच्चे. देखो ऐसा वैसे वो है नहीं कि DU वाले बच्चे आके देखो, देख कोई भी यूनिवर्सिटी सकती है. बुक का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा. तो अगर आपकी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये वाली बुक है तो आप पढ़ो, और अदरवाइज़ आप किसी और वीडियो को रेफ़र कर सकते हो. बाकी अगर यही बुक है तो आप डेफिनेटली मेरी वीडियो से ही पढ़ो. और उसके बाद आपका आता है DU वाले बच्चों के लिए. आपके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप इधर उधर मत भटको, सीधा इसी चैनल पे आओ, सब कुछ यहीं मिलेगा BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का. एंड ऑल्सो आगे और कॉलेज लेवल मैथ्स की जो भी वीडियोज़ होंगी बाकी कोर्सेज़ के लिए भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड. स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बुक का नाम है लोक देवनाथ 4th एडिशन. जिसको भी ये बुक यूनिवर्सिटीज़ में हो वो कर लेना. आपकी DU वाले बच्चों की तो यही है, ठीक है. आपकी रीडिंग से अकॉर्डिंग करेंगे पूरा प्रॉपर. आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. आपकी यूनिट 1 है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. ये आपकी फ़र्स्ट यूनिट है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे. अब देखो, हमारा जो वो है यूनिट 1, वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे डील करता है. जो हमारा सेकंड यूनिट होगा वो हमारा सेकंड ऑर्डर पे डील करेगा. अब जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका मतलब क्या है. सबसे पहले पार्शियल आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड सेम में पढ़ा. अब बात आती है कि पार्शियल क्या होता है. अब पार्शियल इज़ जस्ट, अब उसमें क्या करते थे, एक्स वाई को इकट्ठे डिफ्रेंशिएट करते थे. पार्शियल उनको अलग अलग करना, मतलब एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट करना, वाई को अलग से डिफ्रेंशिएट करना, आप उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हो. मतलब जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखो अगर कि लेट एक्स एंड वाई बी द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड लेट यू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज़ UX UY. UX को आप लिख सकते हो del u by del x और UY को del u by del y. ये होते हैं आपके पार्शियल डेरिवेटिव. यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ बताई है कि पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हो और होते क्या. तो एक्स और वाई आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. आप जब उसको UX लिखते हो दैट मीन्स यू आर डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ऐसे ही वाई के लिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है, ये आपकी नोटेशन हो गई. क्लियर हुआ इतनी सी चीज़, ठीक है. अब आती है उसकी फॉर्म. जो आपने इंडिपेंडेंट एक्स और वाई वेरिएबल्स लिखे वो किस फॉर्म में थे, वो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे कौन सी फॉर्म होगी, ये वाली, fxy ux uy इज इक्वल टू 0. अब यहाँ f क्या है, f हमारा फंक्शन है जो भी हमें दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. दिस इज़ अ जनरल फॉर्म. इसको आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ. u है uxy जो अननोन फंक्शन है. xy आपको पता है डोमेन में आपको साइड में दिख रहा होगा. ux इज़ del u by del x एंड uy इज़ del u by del y. क्लियर हुई इतनी छोटी सी चीज़. अब आती है स्टैंडर्ड नोटेशन, मतलब कि आपकी बुक में जो मेन चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ p इज़ इक्वल टू ux, q इज़ इक्वल टू uy. मतलब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है px प्लस qy इज़ इक्वल टू 0, तो ये समझ जाओ कि x के साथ जो p है दैट इज़ del u by del x और जो q है वो del u by del y है. ठीक है, बस ये p क्या उसे आपको ये समझना है. जहाँ पर भी आपको ये दिख जाए दैट मीन्स उनका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y. बेसिकली यही है. दिस इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर दिस फंक्शन. हम जो पूरी उस यूनिट में करने वाले हैं. ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा बिकॉज इंपॉर्टेंट भी नहीं है. आपको सिर्फ एक ब्रीफ देना है. क्यों, अगर आप ये स्किप भी करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बट अगर हम कोई पेपर पढ़ रहे हैं तो वी शुड हैव सम नॉलेज ऑफ दैट.
इसलिए हम इस चीज़ को भी कवर कर रहे हैं। देखो मैं कराऊंगा सब, बट आपको मैं खुद बताता जाऊंगा कि आपको के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। देखो तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कराऊंगा सारा ही, ठीक है। आपको स्किप करने को, अगर आप एंड टाइम पे आ रहे हो बिल्कुल पेपर के उसमें कि जैसे जो बीच में ब्रेक मिलता है पेपरों के, जो हमारा पेपर में हमें ब्रेक मिलता है, अगर आप उसमें पढ़ रहे हो देन इट तो आप फटाफट स्किप करके सिर्फ मेन चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ज़रूर आएगा, ये कर लो, तो वो चीज़ें तो करना। लेकिन अगर जो चीज़ें जो आपकी आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो थोड़ा नॉलेज होना भी अच्छा है। देख लो, अब आता है हमारे पास क्वासी लीनियर, रेड ले लेते हैं, क्वासी लीनियर ऑर्डर। अब आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी है। इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप की पीडी है। फर्स्ट इज़ क्वासी लीनियर ऑर्डर, सेमी लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन लीनियर। देखो आपको ना मैं डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूँ, मैंने जैसे कहा आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अ फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज़ कॉल्ड अ क्वासी ऑर्डर इफ़ इट इज़ अ फॉर्म दिस, ठीक है। ए एक्स, अब ये ए क्या है, यू एक्स यू नो कि है वो डेल एक्स बाय डेल यू बाय डेल एक्स, और यू वाई आपका हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई। ये आपको चीज़ क्लियर है। ये जो आगे है ये एक तरह से फंक्शन है जो भी आपको दिया होगा, लाइक एक्स दिया, एक्स स्क्वायर दिया, वाई स्क्वायर दिया, जो भी दिया हुआ है आगे, दैट इज़ यू कैन डिनोट इज़ लाइक दैट, ऐसे की फॉर्म में, ठीक है। फिर आता है सेमी लीनियर। सेमी लीनियर क्या होता है, जो आपका इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस, मैं हटाता हूँ, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, क्या जो आपका इस फॉर्म में होगा, ए एक्स कॉमा वाई यू एक्स प्लस बी एक्स कॉमा वाई यू वाई इज़ इक्वल टू सी एक्स वाई। अब वही बात आ गई, ए एक्स वाई या बी एक्स वाई कोई भी फंक्शन होगा, लाइक एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज़ इक्वल टू 1, जो भी सी एक्स वाई जो भी आपका दे रखा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेमी लीनियर। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर दे रखी है। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी, जो हम बेसिकली हमारा जो यूनिट है, जो हमारा चैप्टर है उसके नाम पे, वो ए एक्स कॉमा वाई यू एक्स प्लस बी एक्स कॉमा यू वाई प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई। देखो अभी सिर्फ आपको मैं एक कह सकते हैं ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझा रहा हूँ। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे आपको और बेहतरीन और बढ़िया समझ आएगा। अब डी एक्स वाई क्या है हमारे पास, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो हम कह देंगे दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस, और अगर ये डी एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो हम कहेंगे ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। फिर आता है नॉन लीनियर पीडी। अब नॉन लीनियर भी क्या होगी, जो लीनियर नहीं है, सिंपल सी बात, जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है, बात ख़त्म, ठीक है। दिस वाज द स्टैंडर्ड बेसिक, कुछ कह लो, मतलब थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। अगर आप पेपर से पहले पढ़ रहे हो, जस्ट थोड़े दिन पहले, नो नीड टू वरी, वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन 2.3 विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। अब देखो अभी तक आपने जो ऊपर पढ़ा दैट वाज ऑल इंट्रोडक्शन की चीज़ें होती क्या है, ठीक है। अगर इतना क्लियर भी नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चंस के, जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखोगे, क्वेश्चंस करके देखोगे, तभी आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, सेक्शन 2.3 है। आपकी रीडिंग का ही एक एग्जाम्पल लिया मैंने 2.3.1। इसमें आपको शो करना है दैट द फैमिली ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, जो है आपकी वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको क्वेश्चन में कह क्या रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दी हुई है फैमिली ऑफ स्फीयर, मतलब ये इक्वेशन दी हुई है, इसको यूज़ करके आपको ये वाला रिज़ल्ट लाना है वाई पी माइनस एक्स क्यू, ठीक है। इसका सल्यूशन देखते हैं। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो P है उसको हम स्टैंडर्ड डिनोट किससे करते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स से। Q को किससे डिनोट करते हैं, डेल यू बाय डेल वाई से। तो यहाँ पर भी P क्या हुआ है, तो मतलब आपका जो ये वाला फॉर्म है ये क्या है,
वाई यू एक्स माइनस एक्स यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हुई ये चीज़? मैंने बताया था ना ऊपर कि यू एक्स को आप ये डेल यू बाई डेल एक्स भी लिख सकते हो, यू वाई को ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पी क्या हुआ है, उसका मतलब ये हो गया। तो मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखा दिया कि ये चीज़ वो मांग रहा है। आपको ऐसे करके दिखाना क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ हेयर से स्टार्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, मैं काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और इस वाली को जो मानता हूँ, एक सेकेंड, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन लानी है। यही कंडीशन मैंने बताई आपको अभी। उसमें लिखा ना, शो दैट फैमिली ऑफ स्क्वायर सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर, ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या करोगे इसको, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप कर दो डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने डिफ्रेंशिएट क्यों करा पार्शियली, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या बोला है, पी और क्यू दिखा रखे हैं ऊपर, जो हमें सेटिस्फाई करनी है। और पी और क्यू आपको पता ही है कि एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करोगे। तो हमने वही चीज़ करी। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा एक्स के लिए, 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस सी टू डेल z बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यही आएगा। उसके बाद क्या करो, 2x प्लस 2 ऑफ z माइनस सी, आपको पता है डेल एक्स बाय डेल एक्स किसके इक्वल है, p के इक्वल है। दिस इज p इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज 2z माइनस सी पी इज इक्वल टू, इस 2x को वहाँ ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये 2c ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा z माइनस टी किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स अपॉन पी के। इसको आप थर्ड मान लो। ठीक है, और हाँ, ये जो मैंने p लिखा है, यहाँ पर मैंने u लिख दिया वैसे, बट यहाँ पर हमारे पास z में है तो हम यहाँ z लिख देते हैं, z एंड दिस इज़ ऑल्सो z। ठीक है, ये z वाली चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में z दे रखा है। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद देखो, हमने ये कर दिया। अब इसी इक्वेशन को फिर y की रिस्पेक्ट में कर दो डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की रिस्पेक्ट में करोगे उस इक्वेशन को, देखो कहाँ है, ये इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस सी डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ऊपर वाले इक्वेशन की तरह करेंगे, क्या हो जाएगा, अब 2 ऑफ z माइनस सी डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y, 2 से 2 कैंसिल, z माइनस सी, और ये क्या है मेरे पास, q है, माइनस y, तो z माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन क्यू। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ऑन इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई पी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन क्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स पी एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस वाई पी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास, वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और हमसे क्या मांगा था, यही मांगा था, ऊपर देखते हैं, देख लो, यही हमसे मांगी थी, ये हमने शो कर दी।
समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज पेपर में आपके क्वेश्चंस के आएंगे और यही क्वेश्चंस आपको काम आएंगे जो मैं करा रहा हूँ, बिकॉज बुक के बाहर मतलब जो भी बुक आपको अलॉटेड है उसमें से क्वेश्चन आएंगे या तो एक्सरसाइज के आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे। तो एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 2.3.2 हम करेंगे अब। शो दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सेटिस्फाई ऑर्डर नॉन लीनियर PDE z स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आपका क्वेश्चन समझते हैं अब। देखो, उसने बोला शो करो कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को हमें दे रखा है, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारी कौन सी आ गई? नॉन लीनियर, स्क्वायर लग गया ना ऊपर, तो हमारी क्या है? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती नहीं करती। सिंपली क्या है, वही जैसे पहले करा था, इस इक्वेशन से इसमें लाना है। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी मिलता है तो देखो, जिस क्वेश्चन का जिसका वो शो करना है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो एक्स और वाई से, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आप करते हैं इस क्वेश्चन को भी ब्लू कलर में कर देंगे। चलो सोल्यूशन देखो, हमको इक्वेशन दी हुई है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? आर स्क्वायर। इसको मान लो फर्स्ट, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो करो, या 2 आगे आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन आई गेस आती होगी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। 0 प्लस 2z इज़ इक्वल टू डेल z बाय डेल x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपने डिफ्रेंशिएट तो कर लिया, तो आ जाएगा 2z। अब डेल z बाय डेल x किसके इक्वल होगा? p के। मैं सजेस्ट करूँगा 2 क्वेश्चन हो जाए, मैं अगर तीसरा क्वेश्चन कराऊँगा तो आप पोज करके मैं खुद करके देखना। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा? जेड पी इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, इस माइनस को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा x माइनस ए, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में करो इसको डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी प्लस 2z ऑफ डेल z बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वही थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो इसको, 2 डेल z बाय डेल वाई क्या हो जाएगा? q हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल, तो जेड क्यू इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस बी, और वाई माइनस बी को इधर छोड़ा, फिर माइनस जेड क्यू वहाँ, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। समझ आया? अब क्या करेंगे? अगर तुम ध्यान से देखो हमको लानी क्या है? हमको ये लाना है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ। हमको लाना है जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको ये लाना है, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब इक्वेशन जो है आपके पास ये 2 चीज़ें आ गई, तो आपको इसको देख के लग रहा है कि ये चीज़ आएगी। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमने इक्वेशन 1 मानी थी, अब क्या करेंगे? पुट 2 and 3 in 1। अब देखो 1 है क्या, मैं एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूँ 1 क्या इक्वेशन है। मेरे पास 1 इक्वेशन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
अब मैंने यहाँ से ऊपर x माइनस ए की वैल्यू निकाल रखी है, पुट कर दो माइनस जेड पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की क्या है माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, माइनस तो हट जाएगा, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सब में जेड स्क्वायर कॉमन है, जेड स्क्वायर बाहर ले लो, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही आपको निकालना था, हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको समझ आया ये वाला, नहीं आया तो बैक करके दोबारा देखो, ठीक है। दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 3.2। आई गेस इस वीडियो के लिए बहुत है इतना, बिकॉज ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो मैं भी नहीं देखता था, मेरे को थोड़ी समराइज़ करके ईजी में बता रखो तो बढ़िया रहता है। तो इसलिए अब हम करेंगे, हमने एग्जाम्पल कर लिया, अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है, मतलब इसमें तो इतना ही है जो सेक्शन ये वाला है, इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर हम अपने आगे वाले टॉपिक में बढ़ेंगे एंड ऐसे ही करते करते भी कंप्लीट आर सिलेबस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट कर दो अगर कुछ भी आपको अपना स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन पर बुक है, अगर आपके पास क्वेश्चन कराना है कि ये वाला क्वेश्चन करा दो, कमेंट कर दो, मैं करा दूँगा, कोई इशू नहीं है। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दैट्स इट। बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।